बीच में बाबा ने 8 बारी कहा था, 8 बारी याद करो, ड्रिल करो। अभी किया या नहीं किया, अभी तक करे है या नहीं करे, 8 बारी क्यों किया कहा? 1 बारी भी तो कर सकते हैं ना। लेकिन 8 बारी क्यों कहा बाबा ने? कहीं तो क्या करते थे, कहते थे दादी हमने सुबह को सवेरे सवेरे 4 बारी कर लिया, फिर बीच में 4 बारी कर लिया, 8 बारी पूरा हो गया। अरे बाबा ने 8 बारी क्यों कहा? निरंतर के हिसाब से, बीच बीच में करने से लगातार होगा आपका, इसीलिए बाबा ने कहा। तो ये अभ्यास हमारा बहुत जरूरी है, बीच बीच में चेक करने का, और इसके लिए टाइम है। अच्छा, आप दफ्तर में काम कर रहे हो, आजकल तो ये फोन जो है कान वाला, वो चलते फिरते करते हैं, अपनी चेकिंग नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं। पानी तो पीते हो सारे दिन में या नहीं? पानी की तो मना नहीं है, 7-8 बारी तो पानी पीते हो। चलो उस समय भी गिलास उठाएंगे, पानी भरेंगे, पिएंगे, उस समय भी 1 मिनट तो लगता होगा, 2-3 मिनट। उसमें आप याद नहीं कर सकते हो, चेक नहीं कर सकते हो। अगर अभ्यास चेकिंग का करेंगे ना, बहुत फायदा होगा, आप निरंतर हो जाएगा ना, कनेक्शन जुट गया ना। कट हो फिर जोड़ो तो मेहनत करनी पड़ती है, जुड़ा हुआ ही है, चल रहा है, फर्क होगा ना। इसीलिए ये चेकिंग जरूरी है। मैं आत्मा हूं, साधारण हो जाते हैं, काम करते, काम के ही संकल्प चलते हैं, बुरे नहीं चलते हैं। कर्म कॉन्शियस, एक्शन कॉन्शियस इंग्लिश में कहते हैं। कर्म के ही संकल्प चल रहे हैं, लेकिन बाबा ने कहा है कर्म करते भी योग भी हो, कर्म योगी हो। आप सिर्फ कर्म करता नहीं हो, कर्म करता तो अज्ञानी भी कर्म बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े करते हैं, नाम भी लेते हैं। हम सिर्फ काम में बिजी है नहीं, हमारा कर्म और योग बैलेंस हो। इसीलिए बाबा कहता है चेक करो, कर्म योगी हूं, और योग करने से बाबा की मदद मिलती है। यानी याद, योग माने याद, कोई हमारी क्रिया की तो बात ही नहीं। तो कर्म योगी हूं, ये चेक करो बीच बीच में, योग भी है या सिर्फ कर्म अलग हो गया, योग अलग टाइम पर होगा।